सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह सुबह सादर जय हिंद कर रहे हैं आज की शुरुआत। नमस्कार, सादर जय हिंद। कहीं एक चमत्कार के साथ, विश्वास नहीं होगा ये खबर देख रहे हैं हम। मीडिया की एंट्री नहीं थी, लेकिन तब भी हम कहेंगे यह वह चमत्कार हुआ है जो आप में से किसी को पता नहीं चला। जो कुछ घटना देख रहे थे वह बोल नहीं पाए, और जो हम बता रहे हैं वह किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। दिल्ली में तो तूफान कल सुबह आया था, जबरदस्त था। 5 बजे जो उठे उन्हें मालूम होगा। पेड़ के पेड़ उखड़ गए, कई चीज़ें गिर गई, ट्रक तक उलट गए, खबर होगी आपको। पर ये खबर देख रहे हैं, ये परसों शाम की है। लगभग 6 साढ़े 6 बज रहे थे। सुमति धाम का पंडाल सजा था और लगभग लाख की भीड़ उस समय वहाँ थी। 20,000 पंडाल, कार्यक्रम शुरू होने वाला था, शाम के कार्यक्रम शुरू होने थे। लेकिन तभी उस तूफान ने, लगभग 10-15 मिनट के तूफान ने एक हाहाकार के रूप में अपने, कहते एक वह था कि जैसे कोई दानव आकर कुछ कर रहा हो। खबर देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है। पंडाल का एक हिस्सा गिर गया, बाहर जो जहाँ पर रिकॉर्ड हो रही थी रजिस्ट्रेशन था, वह पूरा का पूरा धंस गया। और यह तक आ गया कि कुछ संत घायल हो गए हैं। यह अफवाह जोरों से बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि सब लोग हैरान हो गए। इस देख रहे हैं एक खबर कि शाम के कार्यक्रम भी, सब नीचे देखिए, शाम के कार्यक्रम भी निरस्त कर दिए। नहीं, पुलिस तुरंत पहुंच गई, मौके को कंट्रोल किया और सब लोगों को बाहर निकाला। लेकिन बाहर कितना निकालते, हजारों हजारों की संख्या में लोग, और वह चमत्कार कि इतने भयावह दृश्य हो रहे थे कि वहां पर किसी को चोट 1 इंच नहीं है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पूरा तबाह हो गया था। अंदर एक साधु को थोड़ी सी चोट आई, लेकिन अफवाह उड़ गई कि कई संतों को कई गंभीर चोटें आई हैं, और इससे एकदम एक अफरा तफरी और पूरे देश के अंदर एक प्रकार से हाहाकार की बात शुरू हो गई। हकीकत से परे नहीं जानते थे, सूचना हमें मिली थी। लेकिन तभी मालूम चला, आचार्य श्री, अब तो कहें पट्टाचार्य श्री, उनके कानों तक आवाज पहुंची। उन्होंने कहा नहीं, इसका समाधान इस तरह नहीं होगा, अफवाहों के पैर नहीं होते। और उन्होंने फिर लगातार सभी संतों के साथ एक परेड कर दी। बाहर आए ठहराव से, और सबके सामने उन्होंने अपने को दिखा दिया कि हम सब स्वस्थ हैं। ऐसी अनर्गल बातों को उठाए मत, जो गलत है मत। और उन अफवाहों पर एक विराम लगा तो एक गुरुवर की इस सोच से लगा कि इतना आंधी तूफान आया, बहुत कुछ गिर गया, बहुत कुछ टूट गया, और किसी एक व्यक्ति को खरोच नहीं, जब भीड़ लाखों की थी। इससे बड़ा चमत्कार आप देख नहीं सकते कि प्रकृति ने भी उस तूफान को फिर एकदम शांत कर दिया। जब गुरुवर की है दिखाया कि हम सब स्वस्थ हैं, हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ है। और जगह जगह व्हाट्सएप पर ये हो गया, वो हो गया, एकदम शांत हो गया। इससे बड़ा चमत्कार सुमति धाम में आपने शायद 5 दिन में नहीं देखा होगा, जिसका समापन कल हुआ था। पुलिस यही कहती रही। ये देख रहे हैं आप, ये ड्रोन का जो जादू था, जलवा था, देख रहे हैं आप, ये हजारों हजारों इस समय यहाँ देख रहे थे। पुलिस कह रही कोई कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन लोग नहीं जा रहे थे। उन्हें तो लग रहा था जब गुरुवर यहाँ पर है, उनके कदम यहाँ पर है, इस धाम में कुछ नहीं हो सकता। सचमुच 5वें तीर्थंकर की कृपा, और साथ में छल के साथ ये कृपा हो रही थी, तो गजब की बात। देख रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। हाँ, इसके अंदर राजनीति साथ में लेके आए। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी दिखा दिया ड्रोन के अंदर, मोहन यादव को भी दिखा दिया। हाँ, दादा गुरु भी थे, पट्टाचार्य भी थे, नमोकारा महामंत्र भी था, और शुरुआत सुस्वागतम से हुई थी। ये इसलिए दिखा रहे हैं आपको, ना भूतो ना भविष्यति वाला ये कार्यक्रम था। पता नहीं कब ऐसा, वैसे गुरुवर ने एक बात जरूर कही थी, इस बार 400 जुड़े हैं, अब सपना मेरा 1600 जुड़ने का है। पर जिस तरीके से कल शाम को परसों जो शाम को देखा गया, वह जिसने अपनी आंखों से देखा वह हैरान हो गया कि किस तरीके से एक प्रकार से कहते हैं इस तरह आतताई के रूप में आंधी तूफान आता है, नुकसान करता है, लेकिन एक भी व्यक्ति को जरा सी चोट नहीं करता है। एक संत जैसे उस चोट को सारी उस कठिनाई को अपने ऊपर झेल के एक छोटी चोट लेकर सब शांत। सुना था ना, किशन जी ने मुंह में 2 दाने डाले थे और पूरे सब ऋषि मुनि नाच के, कहते हैं भोजन पेट भर गया था। कुछ ऐसा ही लगा कि सारे गुरुवर ने एक के ऊपर डालकर सब ये कमाल दिखा दिया, जो आप ये देख रहे हैं। द्रोण के कुछ चित्र आपको दिखा रहे हैं। 13 फरवरी 2023 के, हाँ पहले बात करें, पट्टाचार्य बनते ही 24 घंटे खत्म नहीं हुए कि गुरुवर ने नाम कर दिया, अरे काम कर दिया। अभी तक ऐसा नहीं हुआ
कि पट्टाचार्य बनते ही किसी ने आज तक के इतिहास में कभी यहाँ पर सब कुछ नया अनुभव हुआ, ऐसा हुआ जो पहले अतीत में कभी नहीं हुआ। शुल्लक विश्वतीर्थ जी गृह समय पति पत्नी थे, 13 फरवरी 2023, अभी भी याद है डेट वो। हाँ, पथरिया में उन दोनों ने शुल्लक शुल्लिका की दीक्षा ली थी दादा गुरु से। साधना रथ चल रहे थे और वो तो है ना मुनीष विवर्धन सागर जी, विश्वनाथ सागर जी, उनकी साधना चली रही है। हाँ, इनकी श्वास गिर रहा था, साधना चल रही थी संलेखना के साथ। इन्होंने गुरुवर ने 30 तारीख पट्टाचार्य पद पर अलंकृत कर दिया, उनको बैठा दिया गया कणाचार्य पूजन सागर द्वारा, कहते हैं बड़े गुरु भाई द्वारा। लेकिन उसके 24 घंटे नहीं हुए, 1 तारीख को लगभग 11:15 बजे उन्होंने शुल्लक विश्वतीर्थ जी को मुनि दीक्षा दे दी। स्वास्थ्य गिर रहा था, पर उन्होंने कहा कि गुरुवर मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि मुझे उस रास्ते बढ़ जाऊँ कि अब जीवन की रग है। उन्होंने कहा, महत्व को समझ लिया, संकेत गुरुवर समझ लेते हैं, और उनको मुनि दीक्षा दे दी, और जिसमें अभी भी वह संलेखनारत हैं समाधि के लिए। यह दृश्य दिखा रहे हैं आपको, जो भरत सेठ भैया पत्रकार हैं, उन्होंने में सीधे एक्सक्लूसिव चित्र खुद लेकर भेजे हैं। पट्टाचार्य होते ही पहला काम ये कर दिया, कहते हैं अब तक जो नहीं हुआ वह नाम कर दिया। और अब शुरुआत करते हैं कुछ खास जो हो रहा है मुनिवर प्रणम्य सागर जी साथ पंचकलेश। हाँ, तारीख नोट कर लीजिए, पहले पिछले बताइए तारीख नहीं बताई थी, 10 मई से 15 मई। नेशनल हाईवे 9 है ना, गाजियाबाद से, गाजियाबाद क्षेत्र में आता है। सेक्टर 1 जिसके अंदर आदित्य वर्ल्ड सिटी, जहाँ पर एक भव्य 6 दिवसीय 10 मई से 15 मई होगी पंचकर्णा के इतिहास की बात। खास बात ऐसा पंचकर्णा में जहाँ मंदिर में है, कुछ अन्य के साथ बहुत कुछ खास आज बताते हैं आपको हम। आप ये जो उतरती है प्रतिमा देख रहे हैं ना, कुछ दिन पुराने दृश्य हैं। खास बात ही है, ये भगवान पार्श्वनाथ की चतुर्थ कालीन के भाव दिखते हैं इसके अंदर, जो पाषाण की कर्नाटक के नेचुरल ब्लैक स्टोन में पठारी एमपी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से जैन प्रतिमा कार्यशाला में इसका निर्माण हुआ। हाँ, कितने इंच की है? हाँ, आप कहें 5.25 फुट की है। यह प्रतिमा परिकर सहित विराजमान होते हुए तब दृश्य दिखा रहे हैं आपको। लगता है जैसे दक्षिणी भारत अब यह उत्तर भारत में आके समाहित हो गया है। मुनिषी की प्रणम्य सागर जी की प्रेरणा से इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। अगर आपसे कहें कि 21 अगस्त 2020 तारीख शायद वही है जब कोरोना के कारण सब मंदिर के कपाट बंद थे, तब यहाँ पर एक चैत्यालय की स्थापना की गई थी। और फिर अगले वर्ष 7 जुलाई 2021 को प्रणम्य सागर जी मुनिराज के सानिध्य में यहाँ पर मंदिर जी का शिलान्यास हुआ। जो देख रहे हैं ना आप, ये चित्र अब सब तैयार है, बिल्कुल जैसे सज कर पंचकर्णा। हाँ, फिर 4 दिसंबर को उसी साल 2021 में मंदिर का निर्माण जो है ये प्रारंभ हो गया था। 7 जुलाई 2024 को मंदिर जी में वेदी और शिखर शिलान्यास किया गया। ध्यान रखिए, ये जो प्रतिमा है ना, वो जैन को परिवाले प्रवीण जी परिवार द्वारा दी गई है। गजब का मंदिर है ये, 121 शिखरों वाला मंदिर है। हाँ, एक शिखर में 108 शिखर है, चारों दिशाओं से जा सकते हैं, और इसका 108 पुरुषों द्वारा निर्माण किया गया है, यानी हर की राशि इसमें लगी है। इसी तरह से वेदी जो है उसमें 108 महिलाओं ने योगदान दिया है। इसमें हर शिखर पर जाकर ध्वजा बदली जा सकती है। गजब के तरीके से एक अनोखे रूप में बन। हाँ, ये पता है खमखम पाषाण का उपयोग किया गया इसमें। क्या खास बात है, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। उसकी आयु 10,000 वर्ष कही जाती है। आज जब पानी की मार से पत्थर घिसता है, शरण होता है, और वह ऐसी खास बात उस पत्थर के अंदर है कि उससे शरण नहीं होता, पाषाण मजबूत होता है। गजब का है। तारीख तो नोट कर लेना आपने, 10 मई से 15 मई। भूलिए मत, मुनिश्री प्रणम्य सानिध्य में है यह भव्य पंचकल्याणक। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेन्द्र।